नमस्कार। सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 30 जुलाई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है हादसों के लिए भोले बाबा जिम्मेदार, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय हादसों से संबंधित है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, किसी की नज़र जाती है तो किसी की नहीं जाती। अपने आलेखों में मैं अक्सर लोकोक्तियों और मुहावरों का इस्तेमाल करता हूँ और लोगों को बताता रहता हूँ रियायतों के बारे में। हमारे यहाँ हादसे दर हादसे होते रहते हैं, हर जगह होते हैं। आज का हमारा विषय इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद दिल्ली महानगर पालिका निगम सक्रिय हो गई। एमसीडी के आधा दर्जन से अधिक भूमिगत निर्माण पर ताला जड़ दिया गया और तमाम निर्माणकर्ताओं को कारण बताए नोटिस दे दिए। राजनीतिक दल मिलकर इन हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में अपना पुरुषार्थ दिखा रहे हैं, लेकिन न हमेशा की तरह कोई दोषी मिल रहा है और ना ही मिलेगा। हकीकत यह है कि हम एक हादसा प्रूफ देश में रहते हैं। यहाँ आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन उनके लिए जिम्मेदार लोगों का, सिस्टम का कभी कोई पता नहीं चलता। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग संस्था में हुई हादसा इसलिए अभी सुर्खियों में है क्योंकि इस संस्थान में देश की भावी नौकरशाही में शामिल होने के लिए प्रतियोगी युवक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ये हादसा प्रकृति जनित है या मनुष्य जनित, यह तय करना आसान नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के कमिश्नर से हादसे के बारे में रिपोर्ट मांगी। उपराज्यपाल दिल्ली में हादसा स्थल से थोड़ी ही दूरी पर रहते हैं। वे चाहते तो वहां खुद जाकर सब कुछ देख सकते थे, किंतु ऐसा संभव नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ का एक सिस्टम है। ये सिस्टम तय करता है कि हमारे भाग्य विधाता कहाँ जाए और कहाँ न जाए। अपने आलेखों में मैं अक्सर लोकोक्तियों और मुहावरों का इस्तेमाल करता आया हूँ और लोगों को बताता रहता हूँ रियायतों के बारे में। हमारे यहाँ हादसे दर हादसे होते रहते हैं, लेकिन हर जगह हर कोई नहीं जानना चाहता और हर कोई जानता भी नहीं। मिसाल के तौर पर देश की संसद ने कहा, देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक संघ ने कहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर तक नहीं गए। वे रूस जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। मणिपुर छोड़िए, वे हाथरस नहीं जा सकते। ऐसे में वे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर क्यों जाएं? प्रधानमंत्री जी ही क्या उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य क्यों जाए? उनके जाने या न जाने से सिस्टम कौन सा पलक झपकते सुधरने वाला है? प्रधानमंत्री या उपराज्यपाल को फायर ब्रिगेड या रैपिड एक्शन फोर्स तो है ही नहीं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा कोई नया हादसा तो नहीं। ये वही दिल्ली है जहां उपहार सिनेमा हादसा हुआ था। हादसे की वजह चाहे आग हो या पानी, लेकिन जिम्मेदार कम से कम कोई सिस्टम, कोई नेता नहीं होता। मेरे ख्याल से हर हादसे के लिए भगवान जिम्मेदार होता है और भगवान को दंडित नहीं किया जा सकता। भगवान का काम सृजन और ध्वंस करना दोनों ही है। वे जो ना करे सो करें। इसलिए किसी भी हादसे के लिए न किसी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और न किसी खास आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जिम्मेदारी ठहरने के लिए कोई शंख बजे या बांसुरी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा देश कितने करोड़ की आबादी वाला देश है, ये हमें क्या, हमारी सरकार को भी पता नहीं। हमारे यहाँ पिछले 13 साल से जनगणना नहीं हुई, जबकि उसे हर 10 साल में करना ही होता है। हमारे यहाँ नौकरशाह और नेता किसी के मोहताज नहीं होते, वे एक दूसरे के सहायक होते हैं। लूटमार करने में, असंवेदनशील होने में, संविधान की ऐसी तैसी करने में कोई किसी से कम नहीं। इस मामले में सभी दलों का चरित्र एक जैसा है, कोई दूध का धुला नहीं। चाहे दक्षिणपंथी हो या चाहे वामपंथी, चाहे कांग्रेसी हो या सुधारवादी। आप मानते हो या ना मानते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान उस देश का नाम नहीं है जिस देश में गंगा बहती है। हिंदुस्तान उस देश का नाम है जहाँ 85 करोड़ भिखमंगे रहते हैं।
हिंदुस्तान उस देश का नाम है जिसमें सांप्रदायिकता की खेती होती है और गेहूँ, चावल, दाल, तिलहन पैदा करने वाले किसान अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगी जाने पर या तो मारे जाते हैं या उनके लिए दिल्ली को किल दिया जाता है। हिंदुस्तान वो देश है जहां सरकार चलने में सहयोग करने वाले दलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिशा दिया जाता है और एलानिया बजट प्रावधान करके दिया जाता है। बैसाखियों लगाना इस देश का सबसे बड़ा और पवित्र कार्य है। इसके लिए कितनी भी कीमत दी जाए कम है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।